पेपर लीक से नहीं टूटा हौसला, अडिग के तरुण ने नीट 2026 में लिखी सफलता की नई इबारत, मीडिया से खोले दिल के राज। नमस्कार मित्रों, हमारे साथ हैं तरुण जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और ये अडिग गांव के रहने वाले हैं। बिल्कुल सामान्य परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश है और इनकी शिक्षा हाई स्कूल इंटर तक की जो शिक्षा है वो ज्ञानदीप शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोवर्धन रोड मथुरा में हुई है। आपसे जानते हैं आपके परिवार में कौन कौन है। आपके सबसे पहले आपके पिताजी क्या करते हैं? हेलो, मैं तरुण, मैं अडिग का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक नॉर्मल डॉक्टर है, नॉर्मल प्राइवेट, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हम दो भाई हैं, एक दीदी हमारी बड़ी, मैं बीच का हूँ। तो तरुण जी, आपने हाई स्कूल इंटर की शिक्षा के बाद ये नीट का लक्ष्य कब बनाया, कब इसकी शुरुआत की? मतलब मैंने ठान तो लिया था 11th में ही, लेकिन फिर स्कूल की पढ़ाई के साथ हो नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास 11 में और 11th और 12th में PCM थी, तो मैथ और बायो का, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबका लोड पड़ जाता था, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता था। फिर और ये चीज़ याद करने की होती है तो सारा टाइम इन्हीं में निकल जाता था। फिर पापा जी को भी इच्छा थी कि यही लाइन ज्वाइन करनी है, फिर मेरे को भी मन लग गया कि यही लाइन ज्वाइन करनी है, फिर इसी की और हम आगे बढ़ने लग गए। तो आपने कोई कोचिंग ली या घर पे रह के स्टडी की? नहीं, कोचिंग नहीं थी, राजस्थान में सीकर में गुरु कृपा के नाम से है। हाँ। बड़ी फेमस कोचिंग है और अच्छे रिजल्ट देती है हर साल। हाँ, तो वहाँ कोचिंग का जो फीस स्ट्रक्चर है, जब आप सामान्य परिवार से हैं, जैसे कोटा में बहुत मोटी फीस ली जाती है, वहाँ सीकर में क्या रेट, मतलब जेन्युइन रेट? वो तो हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होते हैं और वो तो मार्क्स से डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर कोई फ्रेशर जाएगा तो उससे तो ज़्यादा लेते हैं ऑफकोर्स है, लेकिन किसी ने एक अटेम्प्ट दे लिया है, उनके मार्क्स के बेसिस से देते हैं कि इसके मार्क्स इस रेंज में है तो इसको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा और इतनी फीस लग सकती है उसकी, ये होता है। तो आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने BA ऑनर्स निकाला था? हाँ, उसमें फिर मम्मी ने मना कर दिया, फिर इसलिए नहीं चाहिए था। तो कितने घंटे की रीडिंग आपने वहाँ कोचिंग में रह के की? अब ये टाइम तो फिक्स नहीं होता कि भी मतलब वहाँ तो हमारा शेड्यूल ये होता था कि मेरी कोचिंग थी 2 से 8:30 9 बजे आते थे और वो हमको 1 बजे निकलना पड़ता था। खाना पीना हमारा मैच का 1 बजे स्टार्ट हो जाता था, फिर खाना पीना 1:30 बजे तक, फिर 1:30 से 2 हम कोचिंग के लिए पहुँच जाते थे। फिर वहाँ से 9 बजे तक तो कोचिंग में रहते थे, फिर उसके बाद खाना पीना 10 बजे जाते थे, थोड़ी देर घर पे बात किया करते थे, फिर रात में पढ़ते थे हम लोग। मतलब 8-9 घंटे आपको कोचिंग में समय देना होता था, उसके अलावा 4-5 घंटे आराम के बाद। हाँ, वो तो फिर घर पे रीडिंग। हाँ, मैं रात में क्योंकि मेरे को रात में पढ़ना अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे हॉस्टल में मोस्टली बच्चे रात में पढ़ते थे। हाँ, दिन में शोर शराबा रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है। हाँ, वैसे तो हॉस्टल में भी इतना नहीं होता था, क्योंकि वहाँ सारे पढ़ने वाले होते हैं मोस्टली लोग। फिर 10 से सुबह हम 5 बजे की समथिंग पढ़ते थे और थोड़ी देर बीच में फ्रेश होने के लिए, मतलब थोड़ी खाने पीने के लिए लग जाता था, कभी चाय बना ली जैसे। फिर हमारे फिर सुबह नाश्ता आता था हमारे 5:30 बजे, वो खाते थे, फिर सोते थे हम लोग। और सारे लोग ही थे, हम ही नहीं, मतलब हमारे हॉस्टल के मोस्टली लोग हैं ना वो सारा यही रूटीन फॉलो करते थे। तो आपकी जो कैटेगरी रैंक है वो 879 है ना? हाँ। और नेशनल रैंक 32,767 है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? ये अच्छा लग रहा है बहुत। तो मुझे लग रहा है गांव में नीट क्वालिफाई करने वाले आप पहले स्टूडेंट हैं। ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरे को केवल अपने फोकस पे, अपने लक्ष्य पे आसपास से पता नहीं रहता। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो क्योंकि बहुत ही सीमित, हालांकि बड़ा कस्बा है, लेकिन अच्छी रैंक लाना ये बहुत अच्छी बात है और आप सामान्य परिवार से हैं निश्चित रूप से। तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि अगर लक्ष्य बनाना है तो लक्ष्य के पीछे कितना लगना चाहिए, कितना परिश्रम करना चाहिए? भाई कोई अपने टारगेट देख लिया है तो मतलब जब तक, मतलब बीच में छोड़ने के लिए तो रह नहीं सकते। अगर स्टार्ट किया है तो एंड तो करना ही पड़ेगा हमको। अब ऐसा तो है नहीं स्टार्ट कर लिया फिर आधे रास्ते छोड़ दिया, फिर वो हम कहीं की नहीं रहते। फिर घर वालों का पैसा भी, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है इसमें, घर वालों का पैसा भी खर्च होता है, फिर अपना टाइम भी दे देते हैं हम। मतलब आधा रास्ता चल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आधा रह गया अब हमारा, तो या तो छोड़ दो, क्योंकि फिर आधी की मेहनत उसका तो कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। फिर हम आधा चलाएंगे उसको तब रिजल्ट आएगा।
तो तभी भैया बस पढ़ते चलो, ये मत देखो होगा नहीं होगा, ये तो किसी को पता नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा, सब भगवान के भरोसे होता है कि पर हमारा काम है पढ़ने का, पढ़ो बस। लक्ष्य बना के पढ़ते रहो। हाँ। आज नहीं तो कल सफलता हाँ मिलेगी। भाई, अब मेरे फ़ोन में मैंने मतलब इसकी वॉलपेपर है वो भी मेरे उसी का ही है, और कवर भी देखो आप, कवर भी मेरा। तो मतलब इन चीज़ों से मैं मोटिवेटेड रहता था, और स्टडी टेबल के पास घर वालों की फोटो होनी चाहिए कि हाँ किसी उद्देश्य से आए हम और क्या करना है, बस यही है। फिर तो पढ़ने में मज़ा तो आता ही है, बस बैठे बैठे रहो पढ़ते रहो बस। तो अभी काउंसलिंग की डेट वगैरह कब तक करना है? अभी ऑफिशियल डेट कोई नहीं आई है, अभी ऑफिशियल डेट में टाइम है, अभी कुछ दिनों लग जाएंगे, टाइम लगेगा अभी। तो आपकी कोचिंग से कितने बच्चों का हुआ है? अभी उन्होंने मतलब 3000 प्लस दिखा रहे हैं, अभी तो ये डाटा दिखा रहे हैं अभी, और बहुत सारे का वर्किंग बहुत बता नहीं पाते, अभी तो 3000 प्लस दिखा रहे हैं वो। चलिए, आपने हमसे बात की, और निश्चित रूप से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं कि उन्होंने आपको पूरी तरह से तन मन धन से सहयोग किया और आपने मेहनत की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।